Hello everyone. So let's do the planet Earth and the solar system class 6 DAV का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन वे में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग ऑलरेडी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स कर चुके थे और जो भी शॉर्ट आंसर्स है वो कर चुके थे. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं पूरे एक्सप्लेन्ड वे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर से. ओके, सो ये आपकी जो बुक है डीएवी सिलेबस क्लास 6 के बच्चों के लिए है. तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? सो जो भी ऑब्जेक्ट स्काई में दिखाई देते हैं और जो सिमिलर दिखते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. All the objects in the sky which appear similar to us are called celestial bodies. इसका एग्जाम्पल जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स है, ये सब सिमिलर ही दिखते हैं, राइट? ऑफ कोर्स शेप डिफरेंट होगा, हमें पता है कि सन कौन सा है, मून कौन सा है, स्टार कौन सा है, लेकिन ये जो स्काई में है वो सिमिलर ही दिखते हैं हम लोग को. ओके, सो दिस आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स लुक वेरी स्मॉल इन द स्काई? जो स्टार्स है वो बहुत छोटे छोटे से क्यों लगते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, राइट? तो वो छोटे लगेंगे ही. सो stars look very small in the sky because they are very far away from us. Okay, question number 3, what is Saptarishi Mandal? Saptarishi Mandal क्या है? So in India, the 7 stars a part of Great Bear is called Saptarishi. Okay, तो पूरे जो 7 स्टार्स का जो पूरा ग्रुप है ग्रेट बेयर का, उसको बोलते हैं सप्तऋषि मंडल. ओके, सो आई विल रिपीट द आंसर. इन इंडिया, द 7 स्टार्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट बेयर इज कॉल्ड सप्तऋषि मंडल. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्लैनेट्स व्हिच आर गैसियस बॉडीज. तो गैसियस बॉडीज कौन कौन से हैं? एक है आपका जुपिटर और दूसरा है आपका सैटर्न. ओके, सो विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू नेपट्यून? नेपट्यून से सबसे क्लोज कौन सा है? यूरानस. ओके, सो आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया है. सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, स्टार्स बहुत स्मॉल क्यों दिखते हैं, सप्तऋषि मंडल क्या है, गैसियस बॉडीज किस किस को बोलते हैं, और नेपट्यून से सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स the explanatory or the long answers. Okay, the first question, describe the formation of solar system. पहला क्वेश्चन में है कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ऑफ कोर्स शुरू करेंगे सन से. द सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम. जो सन है और उनके जो भी दोस्त लोग हैं वो सब मिल के सोलर सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. जो 8 प्लैनेट्स है वो उनके कंपेनियन सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रोज है, कॉमेट्स है, ये सारे जो है सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है. And they all revolve around the sun on the fixed path called orbit. Okay, so the answer would be the sun and its companion celestial bodies constitute the solar system. The 8 planets, their companion satellites, asteroids, meteors, and comets are the members of solar system. They all revolve around the sun on the fixed path called orbits. Okay, so you will be explaining solar system. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, उनकी कंपेनियन एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रोस वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे, और ये सारे जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं एक फिक्स पाथ जिसका नाम है ऑर्बिट. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 3 फीचर्स व्हिच मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. 3 फीचर्स बताना है जिससे जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट बन जाता है. ऑफ कोर्स हमें पता है कि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर हम लोग जी सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. क्योंकि हम राइट डिस्टेंस में हैं, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्म है, हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट? अगर पास होते तो बिल्कुल जल जाते, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते. तो अर्थ की सबसे पहली खासियत ये है. दूसरा है एन एनवायरनमेंट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. एयर है एनवायरनमेंट में, अर्थ के पूरे चारों ओर जो है एक एनवायरनमेंट बना हुआ है एयर का. एंड देन द थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट हीट. हीट भी है, लाइट भी है, वाटर भी है, जिसके बिना क्या आप जिंदगी सोच सकते हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट. हीट भी चाहिए होती है इंसान को, लाइट भी चाहिए होती है, और वाटर भी चाहिए होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, mention 3 main characteristics of a satellite.
तीन मेन कैरेक्टर्स क्या है सैटेलाइट के? सो द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैटेलाइट आर दे आर हेवनली बॉडीज फर्स्ट, दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनका अपना हीट और लाइट नहीं होता है। दे रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट, जो भी उनके रिस्पेक्टिव प्लैनेट होते हैं वो उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। And then the fourth question, give a brief description on the phases of moon with the help of a diagram. Diagram आप देख लेंगे अपने टेक्स्ट बुक से, जो brief description है उसके बारे में बात करते हैं phases of moon का। The phases of the moon are the different ways the moon looks from Earth over about a month. At first, सबसे पहला जो फेस है क्रेसेंट शेप में नजर आता है, ओके। और जब वो 8th डे पे पहुंचता है तो हम उसको हाफ मून देख सकते हैं, और 15th डे पे फुल मून आता है जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। सिमिलरली, फर्स्ट डे वी कैन सी हिडन क्रेसेंट शेप, ग्रेजुअली इन द 8th डे वी कैन सी हाफ हिडन मून, एंड द 15th कंप्लीटली हिडन कॉल्ड अमावस्या, ओके। दोबारा जो है एक और बार मैं आपको बता रही हूँ। सो at first the moon appears in crescent shape, okay, आपने देखा ही होगा। Gradually in the 8th day we can see half moon, and on the 15th day we can see full moon called Purnima, okay. Similarly, first day we can see hidden crescent shape, gradually in the 8th day we can see half hidden moon, and 15th completely hidden called Amavasya. And here goes your last question. Question number 5. Write a short note on the other celestial bodies. Asteroids के बारे में, meteoroids के बारे में, and comets के बारे में आपका जो है definition लिखना है। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स काफी रॉकी होते हैं, स्पेस ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। दिस कैन बी अ फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 माइल्स वाइड, ओके। फ्यू फीट से लेके 100 माइल्स तक ये वाइड होते हैं, और एस्ट्रॉइड्स जो है बहुत बड़े टेलीस्कोप के थ्रू ही दिखता है, ओके। तो एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। What are meteoroids? Meteoroids are little chunks of rock and debris in space. जो यहाँ पे जैसे कि रॉक वगैरह मिलता है, डेब्रीज जो भी आपकी बिल्डिंग वगैरह में काम होते हैं, बाकी हिस्से जो पाए जाते हैं, तो ऐसे ही जो स्पेस का जो भी रॉक है, डेब्रीज है, इन सबको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। They become meteors or shooting stars when they fall through the Earth's atmosphere. बोलते हैं ना, अरे आज टूटता हुआ तारा दिखेगा, गिरने वाला है, तो मेटेओर्स भी ये बाद में बन जाते हैं और एक लंबा ब्यूटीफुल सा ट्रेल बना के चलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन से वो बिल्कुल हीट हो जाते हैं, ओके। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद अ हेड एंड लॉन्ग लूमिनस टेल। They are made up of dust and frozen gases. They appear in the sky after a long period. So these are your first 5 questions in an explained way. तो मैंने आप लोग को शॉर्ट आंसर्स भी करवा दिया है, जो कि आपका 1 या 2 मार्क का बनेगा, एंड दिस वुड बी योर 3 और 4 मार्क क्वेश्चंस, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर रियली वेल। कुछ भी हो आपको जो समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, एंड देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं कल, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।